4 प्रकार की गति बताई गई है। आत्माओं के कर्म के अनुसार 4 प्रकार की गति बताई गई है और ये गति 4 लोकों की प्राप्ति से संबंधित है। एक है पितृलोक, एक है स्वर्गलोक, एक है ब्रह्मलोक और एक है नरकलोक। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, अगर हम इसको समझे कि इनकी भी आत्माओं की गति होती है ना, तो इनका जो प्राप्ति है वो प्राप्ति इनके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। तो ऐसा कहा है कि जो ब्रह्मलोक है वो सबसे ऊंचा लोक है। जो भी मृतक आत्माएं के लिए, उन्हीं आत्माओं के लिए ये गति प्राप्त होती है, मतलब उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति तभी होती है जब वो मोक्ष की प्राप्ति के वो करीब होते हैं, तभी उनको ब्रह्मलोक दिया जाता है। मतलब यहाँ से आत्मा ब्रह्मलोक तभी जा पाएगी जब वो बहुत मोक्ष, मतलब वो नष्ट मोहा हो और मोक्ष की प्राप्ति करने के बहुत ही करीब हो। फिर जैसे स्वर्गलोक हम समझते हैं, अब यहाँ स्वर्गलोक में भी क्या है, यह उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं और उन्हें उच्च लोक में स्थान प्राप्त होता है जहाँ उन्हें दिव्य सुख प्राप्त होता है। तो हम ज्ञान मार्ग में भी जानते हैं, बापूजी ने हमें समझाया कि जो स्वर्ग लोक है वहाँ से भी जब आपके पुण्य का सारा लेखा जोखा पूरा हो जाता है, पुण्य कर्म के फल आपने सब ले लिए होते हैं, तब आपको धरती पर वापस भेज दिया जाता है। तो पहला ब्रह्मलोक हुआ, वहाँ पे उच्च आत्माएं जाती है जो मोक्ष के प्राप्ति के करीब होती है। स्वर्गलोक जहाँ पे वो अपना सुख भोगने जाती है, जो भी उन्होंने अच्छे कर्म करे उसके अनुसार उनका जो सुख भोगना होता है, सुख की प्राप्ति के लिए वो स्वर्गलोक जाती है। पितृलोक में वही आत्माएं जाती है जो पुनर्जन्म के चक्र में फंसी होती है, और यह आत्माओं का एक मध्यवर्ती स्थान है जहाँ वह अपने पूर्वजों के साथ होती है और आगे के जन्मों की प्रतीक्षा करती है। तो पितृलोक में जाना मतलब जब तक पितृलोक में भी आत्माएं मुक्त तो नहीं है, जब तक उनके पास भी ऊपर का ब्रह्म ज्ञान ना हो या आत्मज्ञान ना हो। आत्मज्ञान हो तो थोड़ा हो सकता है कि आत्मा कहीं हद तक चली जाए, लेकिन जब तक ऊपर का ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो वो अपनी जो आत्मा की गति है वो ऊपर के लोकों में नहीं बढ़ा सकेगी। तो इसीलिए पितृलोक में आत्माएं वही जाती है जो अभी पुनर्जन्म में अटकी हुई है, उनका वहां पे वो प्रतीक्षा करती है नए जन्म की। ठीक है, लेकिन अच्छी आत्माएं तो वो इस धरती के वायुमंडल में नहीं रहती है। अब नर्कलोक ये उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, और यहाँ आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड भी मिलता है जिससे उनकी आत्मा शुद्ध हो सके। तो यहाँ पे देखिए नर्कलोक, जैसे हम कहते हैं धरती के नीचे 7 लोक है, धरती के ऊपर 7 लोक है। तो धरती के नीचे जो है अतल वितल सुतल ऐसे पाताल 7 लोक है। अब ये हमें समझना है कि सबसे बड़ा तो अभी मनुष्य के लिए जो नर्क लोक है वो धरती ही बना हुआ है। जैसी वो शरीर छोड़ता है वो मुक्त तो होता नहीं है, इस वायुमंडल में भी नेगेटिव आत्माएं भी हैं, और जो आत्माएं वासनाएं युक्त होती हैं उनको ऐसी नेगेटिव आत्माएं अपने कंट्रोल में भी ले लेती है। ठीक है, तो सूक्ष्म जगत बहुत ही ऐसा अनजाना जगत है, रहस्यमय जगत है कि आप इसको जितना खोलो, जितना इसके बारे में जानना चाहो वो कम रहेगा। और ऐसे पितृपक्ष के टाइम पर या हम श्राद्ध के समय पर ऐसे जीवन की बात इसलिए कर रहे हैं, मृत्यु के बाद के जीवन की, क्योंकि सब कुछ वही सत्य है और इसके बारे में जीते जी जानना बहुत जरूरी है। अब ब्रह्मलोक की बात करी, जब आत्मा की गति ब्रह्मलोक में कब होगी? जिसके पास वो ज्ञान होगा और जो मोक्ष की प्राप्ति के बिल्कुल नजदीक होगी। मोक्ष की प्राप्ति के नजदीक या करीब कौन होगा? वही होगा जिसके पास ज्ञान होगा, क्योंकि ब्रह्मलोक भी पहुंचना, ठीक है, आसान बात नहीं है। बहुत बहुत समय की तपस्या चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, नष्टो मोहा चाहिए, तब जाके आत्मा ब्रह्मलोक पर भी जा सकती है, नहीं तो नहीं जा सकती। क्या होनी है अंत मते सो गति, चाहे ज्ञानी हो, चाहे माज्ञानी हो, चाहे मूर्ख इंसान हो, सबकी अंत मते सो गति उसके कर्मों के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार ही होगी। ठीक है, जो अंत में विचार लेकर वो रह जाएगा वही विचार के साथ जाएगा, वही विचार उसको उसकी गति निर्धारित करेंगे। तो हमने इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां भी शेयर करी है कि भाई पूरे जीवन आपने क्या किया और अंत में गति कुछ और हुई, क्योंकि अंत में संकल्प दूसरा हुआ। ठीक है, तो सूक्ष्म में आपको समझना है कि सूक्ष्म की गतिविधि आपके अंदर क्या चल रही है।